गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धातु रूप में प्रथम पुरुष। अब धातु रूप में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जिसमें कि आज हम लोग सिर्फ प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग धातु रूप देख लेते हैं, पट धातु देख लेते हैं। उसमें 3 पुरुष हैं और 3 वचन हैं। प्रथम पुरुष में धातु उसमें पट है, तो उसमें प्रत्यय लगाकर हमने इसमें ती, तह, अंति का प्रयोग किया है। मध्यम पुरुष में हमने सी, थह, तह का प्रयोग किया है और उत्तम पुरुष में हमने मी, वह, मा का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग इसमें चैप्टर में पढ़ते हैं। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के पुरुष एवं वचनानुसार होता है। क्रिया मैंने आपको बता दिया, धातु रूप क्रिया बोलते हैं उसको। अब कर्ता क्या होता है? जो काम कर रहा होता है, और कर्ता और क्रिया को मिलाकर ही वाक्य का निर्माण किया जाता है। अब काका उड्डयति, काका क्या हुआ? कर्ता हुआ। काका कर्ता, वो क्या कर रहा है? उड़ रहा है, तो ये कर्ता है और ये क्रिया है। अब ये संज्ञा है, इसकी जगह हम अगर सर्वनाम का भी प्रयोग करते हैं तो वो भी ऐसे ही सह उड्डयति लिखा जाएगा, तो सह सर्वनाम हो जाएगा। तो ये संज्ञा है, इसकी जगह अगर मैं लिखूंगी सर्वनाम तो सह का प्रयोग किया जाएगा। क्रिया के काल का ज्ञान कराने वाले लकार होते हैं। अभी काल हमने हिंदी में पढ़ा हुआ है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वैसे ही लट, लिंग और लंग लकार इसके अंदर चलते हैं, जो काल के बारे में बताते हैं। संस्कृत में संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग 3 पुरुषों के रूप में किया जाता है। अभी 3 पुरुषों के रूप में किया जाता है। प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष इसमें किया जाता है। जैसे प्रथम पुरुष में हम लोग करते हैं सर्वनाम स, तौ, ते, वह, वे दो और ते मतलब वे सब। मध्यम पुरुष में हम करते हैं त्वम, युवाम, यूयम। त्वम तुम, युवाम तुम दोनों और यूयम तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दो और वयम मतलब हम सब। प्रत्येक पुरुष के कर्ता एवं क्रिया के रूप तीनों वचनों में चलते हैं। अब कर्ता एवं क्रिया के रूप तीनों वचनों में, तो एक वचन में चलेगा काका उड्डयति, एक कौवा है तो काका उड्डयति। ये भी आपका जो धातु रूप हमने पढ़ा था प्रथम पुरुष का, वो तीता अंति लिखा हुआ है। द्विवचन में काका उड्डयता, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं शब्द रूप संज्ञा और सर्वनाम में। तो 2 कौवे के लिए आया है, तो 2 कौवे उड़ते हैं। और बहुवचन में काका उड्डयन्ति, बहुत सारे जो कौवे हैं वो उड़ते हैं। अब प्रथम पुरुष एक वचन देख लेते हैं। जब 2 व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वह प्रथम पुरुष कहलाता है। जब तीसरे के बारे में बात किया जा रहा है तो प्रथम पुरुष कहलाता है। लट लकार यानी कि वर्तमान काल के प्रथम पुरुष के तीनों वचनों के क्रिया रूप बनाने के लिए धातु के अंत में, धातु के जैसे मैंने पट बताया था उसके अंत में लगते हैं ती, तह, अंति। ये प्रत्यय लगाए जाते हैं और बनता है पठती, पठता और पठंती रूप बनता है। फिर कर्ता के रूप तीनों में अलग अलग चलते हैं। अब कर्ता पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है और नपुंसकलिंग भी हो सकता है, लेकिन क्रिया तीनों में एक समान ही रहती है। जैसे स कः अस्ति, वह कौन है। ये स्त्रीलिंग में स का अस्ति, सा मतलब वह कौन है, तो अस्ति मतलब है होता है। तो अब आप देख रहे हैं अस्ति इसमें भी लिखा है, अस्ति इसमें भी लिखा है, और तत् किम अस्ति, तत् मतलब वह क्या है, इसमें भी अस्ति का प्रयोग किया गया है। स बाला अस्ति, वह बालक है। स सक्षमा अस्ति, वह सक्षम है, यानी कि वह। स मतलब ये सर्वनाम है और ये संज्ञा है, सर्वनाम है और संज्ञा है। स बाला अस्ति, वह लड़की है। स सिद्धिका अस्ति, वह सिद्धिका है। तत्फलम अस्ति, वह फल है।
तत् आम्रम अस्ति, वह आम है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो क्रिया है वो तीनों में समान रूप से चलती है। इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। बालः लिखति, बच्चा लिखता है। कुक्कुरः धावति, कुत्ता दौड़ता है। सः गजः अस्ति, वह हाथी है। प्रेक्षा पश्यति, प्रेक्षा किसी का नाम है, देखती है। दिव्या नृत्यति, दिव्या नाचती है। कन्या वदति, कन्या लड़की बोलती है। मित्रम पश्यति, मित्र देखता है। तत् पुष्पम अस्ति, वह फूल है। पुष्पम विकसति, फूल खिलते हैं। अब प्रथम पुरुष में हम लोगों ने देख लिया एक वचन में तीता अंति लगता है, वैसे ही अभी प्रथम पुरुष द्विवचन में देख लेते हैं। प्रथम पुरुष लट लकार, लट लकार वर्तमान काल द्विवचन वाले वाक्यों में धातु के बाद तह प्रत्यय लगाया जाता है और रूप बनते हैं पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग, और तीनों में देखेंगे हम लोग। तौ कौस्ता पुल्लिंग में, सा तौ ते ऐसा रूप चलता है इसका। तो तौ वे दो कौन है। तौ बालौस्त, वे दोनों बालक हैं। तौ सक्षमा शशांक च स्तः, वे दो सक्षम और शशांक हैं। इसका मतलब है कहा जाता है, इसका रूप चलता है का अस्ति स्तः संति। अस्ति एक के लिए, स्तः दो के लिए और संति बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका स्त्रीलिंग में रूप चलता है साते ताह। अभी हम सा तो एक वचन पढ़ चुके हैं, ये द्विवचन में ते आता है। तो ते के स्तः, वे दो कौन हैं। ते बाले स्तः, वे दो बालिकाएं हैं। ते गार्गी सिद्धिका च स्तः, वे दो गार्गी और सिद्धिका हैं। ते के स्तः, वे सब क्या हैं या कौन हैं। ते पुष्पे स्तः, वे दो पुष्प हैं। ते कमले स्तः, वे कमल हैं। ये दोनों के बारे में इसके अंदर रूप चलता है तत्ते तानी। ये द्विवचन का इसमें प्रयोग किया गया है। कुछ और इसमें उदाहरण देख लेते हैं। बालहु पठता, दो बालक पढ़ते हैं। नरो वदता, दो मनुष्य बोलते हैं। सैनिकौ रक्षता, दो सैनिक रक्षा करते हैं। बालिके क्रीडता, बालिके मतलब दो बालिकाएं लड़कियां खेलती हैं। कोकिले कूजता, दो कोयल कूकती हैं। महिले गच्छता, दो महिलाएं जाती हैं। पुष्पे विकसता, दो फूल खिलते हैं। फले पतता, दो फल गिरते हैं। चक्रे चलता, दो चक्र चलते हैं। तो इस तरह से आपने द्विवचन में पढ़ा, यानी दो किसी चीज़ के बारे में या किसी मनुष्य के बारे में आपने पढ़ा। अब प्रथम पुरुष बहुवचन के बारे में पढ़ लेते हैं। अब आपने एक वचन में पढ़ा ती, इसमें हमने प्रत्यय लगाया था धातु के आगे। इसके बाद द्विवचन में हमने तह लगाया और बहुवचन में अंति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुल्लिंग में देख लेते हैं, नराः तरन्ति, मनुष्य तैरते हैं। स्त्रीलिंग में कन्याः नृत्यन्ति, कन्याएं नाचती हैं। और नपुंसकलिंग में पुष्पाणि विकसन्ति, जो फूल हैं विकसित होते हैं। बहुत सारे बहुवचन का प्रयोग तीन या तीन से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं उनके लिए किया जाता है। इसके अन्य उदाहरण देख लेते हैं। भक्ताः नमन्ति, भक्ता जो भक्त होते हैं भगवान को मानने वाले, वो नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। सिंहा गर्जति, बहुत सारे जो शेर हैं वो गरजते हैं। बालिका भ्रमंती, बहुत सारी लड़कियां घूमती हैं। कोकिला कूजंती, कोयलें कूजती है, कूकती हैं, बोलती हैं। चक्राणि चलंती, बहुत सारे चक्र चलते हैं, पहिए चलते हैं। कमलानि विकसंती, यानी कि कमल विकसित होते हैं। अब इसमें कुछ वार्तालाप हैं, वो भी देख लेते हैं। वार्तालाप यानी कन्वर्सेशन। एते के संति, एते इसमें एतत एते एतानी ऐसे चलता है, या फिर ऐशा एतो एते चलता है। तो ये पुल्लिंग है, लड़के हैं, पुल्लिंग है। एते के संति यानी बहुवचन के लिए आया है और इसमें संति जो है क्रिया है, अस्ति स्तः संति। एते के संति, ये सब कौन है। एते सैनिकाः संति, ये सब सैनिक हैं।
एते किम कुर्वन्ति, ये क्या करते हैं। एते सैनिकाः रक्षन्ति, ये सब जो सैनिक हैं वो रक्षा करते हैं। अब स्त्रीलिंग में भी देख लेते हैं। इसमें चलता है साते ताः, ताः काः सन्ति। अब सन्ति इसमें वही बहुवचन में क्रिया का प्रयोग किया गया है जो पुल्लिंग में किया था, सन्ति यानी है के लिए किया गया है। ताः काः सन्ति, वे सब कौन हैं। ताः कन्याः सन्ति, वे सब कन्याएं हैं, लड़कियां हैं। ताः किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करती हैं। कन्याः क्रीडन्ति, जो कन्याएं हैं खेलती हैं। तो इस तरह से आपने आज पाठ में धातु रूप में प्रथम पुरुष के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसमें कि आपने तीनों वचनों के बारे में पढ़ा।